डर नहीं लगता? आधी रोज़ी कमा के जाके बच्चे ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ नहीं लगता। थक जाते फिर बच्चे को बड़े कैसे होंगे, बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। फिर हमारी तो ज़िंदगी कोई नहीं ना, बच्चों की ज़िंदगी तो बनानी है ना। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़। नाजरीन, आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग औरत की कहानी है जो अपना घर चला रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन। इनसे आज हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये मज़दूरी करती हैं और अगर आप इनका हुलिया देखें तो इन्होंने अपना हुलिया भी मर्दों जैसा बना लिया है। और आज के इस दौर में ये मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर अपना घर चलाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं और अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाती हैं। यास्मीन, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताएं कि कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? 5 साल से। आपके मियाँ जो हैं वो काम नहीं करते? नहीं कर रहे। क्या हुआ है उनको? साथ ही मर्ज है, पेशाब उन्होंने जरा ना रुक जाता है, वो नहीं आता है, वो नाली लगी हुई है पेशाब की। यास्मीन, मर्दों के इस मुआशरे में निकल के जब आप काम करती हैं इतनी हिम्मत से, इतने हौसले से, डर नहीं लगता? नहीं, डर किस चीज़ का लग रहा, मेहनत करनी है कि डर किस चीज़ का है जी। मेहनत करते ले जानी होंगी, उनका डर के है। ये तो कोई मंगना ये कोई सिलसिला हो तो फिर इंसान को डर लगता है। आधी रोज़ी कमा के जाके बच्चे को खिलानी कहते कोई डर नहीं है। 700 से 800 रुपये आपकी दिहाड़ी जो है वो बन जाती है। तो कभी जब दिहाड़ी नहीं लगती फिर घर में कैसे गुजारा होता है? रिक्शा किराए पे लेके चलाते रहे। आप चलाती हैं रिक्शा? जी। यही काम करने का ख्याल कैसे आया? बच्चे छोटे छोटे वो जरा रोडों पे जाके वो आधी कमाई मेहनत करो, मजदूरी करो, उन्हें रब भी राजी है तो अल्लाह भी राजी है, आप भी राजी है। उन्हें बच्चों की ज़िंदगी भी अच्छी सोबत आती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे को लिखाओ। ये भीख मंगनी सारी दुनिया मंगती, उनके नाल बंदा अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को ये अच्छा लगा, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये काम पहले सीखा है आपने? हाँ जी। कितना अरसा लगा सीखने में? 1 साल से। 1 साल हो गया सीखा, फिर आप अब ये काम कर रही हैं? जी। आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? 1 में 2 में। 1 और 2 में है जी। अच्छा, मैंने यास्मीन यहाँ पर देखा जब मैं आई यहाँ पे तो आप दवाई भी ले रही थी? जी, मेडिसिन शुगर थी। शुगर होने के बावजूद इतना मेहनत का काम, थक नहीं जाती? थक जाते फिर बच्चे को बड़े कैसे होंगे, बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। फिर हमारी तो ज़िंदगी कोई नहीं ना, बच्चों की ज़िंदगी तो बनानी है ना। यास्मीन, कितने लोगों की कफ़ालत आपके ऊपर है? 10 की। ये वाहिद औरत है जो इन मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और अपने घर के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं। तो अभी तक 5 सालों में कितने घर की जो तामीरात हैं उनमें आपने हिस्सा लिया? कम से कम हो गए कोई 1.5 लाख का रहेगा जेड़ा बना। 1.5 लाख घर अभी तक 5 सालों में आपने बनवाया है? जी। जिसमें आपने अपने हाथ से ईंटें लगाई हैं? जी। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने अपना हुलिया इख्तियार किया हुआ है, एक मर्दाना हुलिया है, जिस तरह से आसपास आपके सारे मर्द हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? ये कोई खास नहीं है, वो थोड़ी जे लॉन काटन दे होते हैं, पसीना ले तो फट जाते हैं। ये कपड़े होते हैं थोड़े सख्त, मर्दां दे विच खड़े हुए पसीने ना जड़ा है फटते नहीं है। इहदे नाल अच्छी औरत जी है आधी इज्जत उसोर। वो बुरी निगाह भी देखेंगे फिर काम भी नहीं देंगे। वो कहेंगे जी औरत हैगी है तो मर्दां दे विच इहनूं काम किवें देगी। यास्मीन, वो तमाम लोग जो शिकवे करते हैं, कभी खुदा से शिकवा, कभी घर वालों से शिकवा, कभी मुआशरे से शिकवा, उनको कुछ कहना चाहेंगे? आप दे हाथ में कमा के खाओ तो उन्हें ज़्यादा बरकत है, बच्चों को भी बरकत है। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ बच्चे भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आराम हो जाते हैं। जैसे माँ बाप होता है वो जो बच्चे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया यास्मीन। एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।